मैं सबसे पहले तो उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अलग अलग पार्टियां छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। उन सबका पार्टी में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बीजेपी का राज बनने के बाद महंगाई बढ़ी है। बीजेपी का राज बनने के बाद प्रदेश देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था खत्म हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। इसके साथ साथ साथियों अपराध और नशा भी बढ़ा है। हमारे साथ विश्वासघात हुआ, बेईमानी हुई। कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में आकर के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपने का काम किया। सीधे सीधे तौर पे आरोप लगा रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, षड्यंत्र किया और भाजपा को फिर तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दे दिया। मोदी जी ने देश के लोगों से आह्वान किया था, किसान का वोट कैसे मिले इसके लिए कहा था कि मैं किसान की आय दोगुना कर दूंगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दूंगा, महंगाई पे रोक लगा दूंगा, आम गरीब आदमी का वोट कैसे हासिल हो उसके लिए कहा था। जो काला धन विदेशों में जमा है उस काले धन को वापस जाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कर दूंगा। पढ़ा लिखा युवा जो था, जो बेरोजगार था, उस युवा से भी कहा कि अगर बीजेपी को सत्ता में लेकर के आओगे, मुझे इस देश की भागदौड़ मिली, अगर मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका मिला तो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार और नौकरी देने का काम करूंगा। लोगों ने विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, देश में प्रदेश में सरकार बना दी। सरकार बनने के बाद भाजपा ने अपनी बात, अपने वायदे पूरे करने के बजाय साथियों जात पात मजहब और धर्म के नाम पे देश और प्रदेश को बांटना शुरू कर दिया। हमारी पार्टी से कुछ लोग जो स्वार्थी थे, जो कहीं अपना दाव लगाना चाहते थे, जो सत्ता में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके पार्टी से अलग हट करके एक नई पार्टी का गठन कर दिया। लोगों ने उनकी बात पे विश्वास किया। बीजेपी जब ये कहती थी हम 75 पार करेंगे, वो लोगों के बीच में जाकर के कहते थे, विचारे बढ़ करके कि आप हमारी मदद करो, हम 75 पार वालों को जमुना पार करने का काम करेंगे। ये भी कहते थे जो 32 नौजवान मारे गए थे हम इंक्वायरी कराएंगे, जो दोषी लोग होंगे उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। लोगों ने विश्वास भरोसा किया, 10 सीटें जीत करके दे दी। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के घरों पे ईडी के छापे मराए और ईडी के जो छापे मारे गए थे, एक पारसनाथ नाम का बिल्डर था, जब उसके घर छापा पड़ा, जहाँ उसके घर जो दस्तावेज बरामद किए गए उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल पाया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब नाम उनमें शामिल मिला तो ईडी वालों ने हुड्डा के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। पर्चा दर्ज होने के बाद जहाँ ईडी को गिरफ्तार करना चाहिए था, गिरफ्तार करने के बजाय उससे कहा कि जाओ जाकर के भाजपा के बड़े नेताओं से मिलो, अगर जेल की सलाखों से बचना चाहते हो तो भाजपा से संपर्क करने का काम करो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रातों रात अमित शाह के घर गए, उन्हें जाकर के कहने लगे बताओ मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ। अमित शाह का आदेश था कि अपने आकाओं से जाकर के कहो कि जो सिटिंग फीस तुम्हारे एमएलए इन 30 की सीट का ऐलान करे, अगर तुमने 30 के 30 सिटिंग एमएलए का ऐलान नहीं कराया तो फिर चलते चुनाव में जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। तो कहना आपके पड़ोस के अंदर है। तो कहना में राहुल गांधी ने विजेंद्र को टिकट दे करके भेजा था, जहाँ विजेंद्र जीतने वाली स्थिति में था, लोग भाजपा को नफरत की दृष्टि से देख रहे थे। वहीं हुड्डा ने षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को खड़ा किया और खड़ा करके 60,000 वोट काट करके विजेंद्र को हरवाने में बड़ी मदद करने का, बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। इस तरह से साथियों इस हुड्डा ने इस षड्यंत्र के तहत बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि अगर कोई
इस प्रदेश के लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है तो केवल उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज चाहे वो बिजली का मामला था, चाहे बुढ़ापा पेंशन की बात थी, चाहे किसान की फसल बिकवाने का मामला था, जो बातें आपके सामने माजरा साहब ने बताई, हमने लोगों के साथ खड़े होकर के उनकी लड़ाई लड़ी और लोगों का उसका हक दिलवाने का काम किया। जो हमें वोट काटने की बात कह रहे थे, जो हमें वोट काटू कह रहे थे, आज वो वोट बेच करके हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आज बीजेपी के साथ साठ करके कहीं ना कहीं आपकी ताकत को कमजोर कर रहे हैं साथियों। अगर आप चाहते हो ऐसे लोग सत्ता से पार हो जाए तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी पार्टी को बूथ के सतत के ऊपर मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। ये जुलाना हल्का सदैव चौधरी देवीलाल का पक्ष कर रहा है, सदैव चौधरी देवीलाल को ताकत दी है। अगर आप चाहते हो चौधरी देवीलाल की नीतियों की फिर से सरकार बने तो आने वाले चुनाव में फिर बूथ के स्तर पर मजबूती के साथ खड़े करके जिस किसी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजे उसे जिता देना, ताकि आपकी अगली सरकार बन जाए। सरकार बनने के बाद फिर से सरकार आपके द्वार लगेंगे, फिर से लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, पहली दफा मैंने ये देखा है कि कहीं आदमी अपनी फसल बेचने के लिए जाए तब भी अंगूठे लगाए जाते हैं। अंगूठे बदमाशों के लगाए जाते थे, अंगूठे साथियों कर्जा लेने वालों के लगाए जाते हैं। लेकिन पहली दफा है कि सरकार ने आपके अंगूठे लगा करके आपको अपमानित करने का काम किया है। अगर इस अपमान का बदला लेना चाहते हो, अगर फिर से किसान का सम्मान बढ़े तो फिर इसके लिए साथियों इकट्ठे होना पड़ेगा। इकट्ठे होकर के भाजपा और कांग्रेस दोनों को सत्ता से दूर और सत्ता से बाहर करना होगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनानी होगी। जब सरकार बना दोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा कानून बना दूंगा, चौधरी देवीलाल ने तो किसान की फसल ज़्यादा दूर मंडी में ले जाकर के नाम बेचनी पड़े, दूर दराज ना जाना पड़े, उसके लिए फोकल पॉइंट बनाए थे, परचेज सेंटर खोल दिए थे ताकि गांव की फसल गांव के अंदर बेची जा सके। लेकिन मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए ऐसा कानून बना दूंगा कि किसान को अपनी फसल खेत से बाहर नहीं ले जानी पड़ेगी, सरकार खेत से खरीद करके जाएगी और किसान को सुविधा और सम्मान देने का काम करेगी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग 27 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे। जिस तरह से आज इस बड़ी संख्या में अपने सारे काम छोड़ करके आए हो, इसी तरह चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में भी 27 तारीख को बड़ी संख्या में आकर के जहाँ चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करोगे, वहीं देश और प्रदेश को एक संदेश दोगे कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। यही बात आपसे कहने और करने आया था। उम्मीद करूंगा कि 27 को बड़ी संख्या में आओगे सारे 27 को। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।